गल जाती है और जो पौधे होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, जैसे सड़ाप लग जाता है एक प्रकार से। और किसान भाई लीफ ब्लास्ट जो आपकी धान की पत्तियाँ होती हैं वो ऊपर से स्प्रे करती हो जाती हैं, धब्बे से बन जाते हैं और बहुत ही भयंकर रूप ले लेती हैं। और एक दिन ये इतनी भयंकर हो जाती है कि हमारी फसल को पूरी तरीके से सुखा देती है। कुछ कीट लग जाते हैं, जैसे हरा तेला है, इस प्रकार का आपने देखा होगा। बीपीएस बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये जो बीमारियाँ होती हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए यदि हम अपनी धान की फसल में बाजियाँ निकलते समय स्प्रे कर देते हैं तो हम इन बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी धान की फसल को बीमारियों से बचा लेते हैं और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन भी ले लेते हैं। तो आज के इसी वीडियो में किसान भाइयों जो मैं आपको दवाई बताने वाला हूँ, यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो केवल एक ही स्प्रे में ये सारी बीमारियाँ कंट्रोल हो जाती हैं और आपकी धान की फसल बहुत अच्छी होकर पकती है, पीली होकर पकती है और आपको धान की फसल से उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है। तो इन दवाइयों के बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और स्प्रे करने का सही गल जाती है और जो पौधे होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, जैसे सड़ाप लग जाता है एक प्रकार से। और किसान भाइयों लीफ ब्लास्ट जो आपकी धान की पत्तियाँ होती हैं वो ऊपर से स्प्रे करती हो जाती हैं, धब्बे से बन जाते हैं और बहुत ही भयंकर रूप ले लेती हैं। और एक दिन ये इतनी भयंकर हो जाती है कि हमारी फसल को पूरी तरीके से सुखा देती है। कुछ कीट लग जाते हैं, जैसे हरा तेला है, इस प्रकार का आपने देखा होगा। बीपीएस बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये जो बीमारियाँ होती हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए यदि हम अपनी धान की फसल में बाजियाँ निकलते समय स्प्रे कर देते हैं तो हम इन बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी धान की फसल को बीमारियों से बचा लेते हैं और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन भी ले लेते हैं। तो आज के इसी वीडियो में किसान भाइयों जो मैं आपको दवाई बताने वाला हूँ, यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो केवल एक ही स्प्रे में ये सारी बीमारियाँ कंट्रोल हो जाती हैं और आपकी धान की फसल बहुत अच्छी होकर पकती है, पीली होकर पकती है और आपको धान की फसल से उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है। तो इन दवाइयों के बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी, सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। किसान भाई जिस समय धान की फसल में बालियाँ निकलनी स्टार्ट होती हैं उस समय आपको अपनी धान की फसल में पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके जो धान की फसल है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि नमी उस समय सूख जाती है तो बालियों में दाने पटक जाते हैं या जो पटास होती है वो बन जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। और दूसरा किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में इस स्प्रे को समय से लगा दें। मान लीजिए आपकी धान की फसल इस समय गबोट अवस्था में है या उसके अंदर 10-15% बाली निकल आएंगे, उस समय आपको इस स्प्रे को कर देना चाहिए। यदि आप इस अवस्था में स्प्रे करते हैं तो ये स्प्रे बहुत ही अच्छा काम करता है, ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं और आपकी धान की फसल में आगे को कोई बीमारी नहीं आती। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, एक तो आपको लेकर आना है कीटनाशक। कीटनाशक में किसान भाई एक टेक्निकल आता है पाइमेट्रोजिन 50% WG, ये आपको लेना है। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 120 ग्राम प्रति एकड़ लेना किसान। दूसरा किसान भाई इसके साथ में आपको ऐड करना है एक फंगिसाइड यानी फफूंदीनाशक। फफूंदीनाशक में किसान भाई आपको एक टेक्निकल आता है और जो ऑक्सीस्ट्राबिन 18.2% प्लस टाइफेनाकोनाजोल 11.4%, ये टेक्निकल आपको मार्केट से लेकर आना है। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 150 ml से 200 ml प्रति एकड़ लेना किसान भाई। तीसरा किसान भाई इसके साथ में आपको ऐड करना है स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करना है ताकि यदि हम स्प्रे करें और बरसात हो जाए तो जो हमारी दवाई है वो अच्छे से काम कर सके, क्योंकि स्टिकर जो होता है वो दवाई को अच्छे से चिपका देता है, जिससे जो दवाई होती है हमारी वो एक्स्ट्रा काम